अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज़ है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती, वह संकल्प आता है ये क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाएगा। कोई ने कुछ इशारा दिया, उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझकर उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, इसका अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि हलचल में न आए, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसी आत्मा के प्रति ऐसे स्नेह की शुभ चिंतक की भावना रहती है। ये आत्मा मेरे लिए बड़े से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकती, दूसरी तरफ बिल्कुल अनजान, इस कारण भी कई बातों में धोखा खाते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनती, कोई रियल भी अनजान बनता है। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे, वाचा में कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा फिलोसोफर तो हो गए लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने, अर्थात ये स्पिरिट नहीं आई। तो जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। ये है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप बनो। बाबा ने कहा फिलोसॉफी का प्रभाव अल्पकाल पड़ता है और स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। रिफाइन चीज़ जो होती है उसकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। तो बाबा कहते यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो समय कम, संकल्प भी कम, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वो 100 गुना और हल्कापन भी होगा। ये है रिफाइन क्वालिफिकेशन। तो बाबा कहते दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहें। अगर रिफाइन ना होंगे, किचड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी, निर्विघ्न चल नहीं सकेंगे। एक तरफ वो नज़ारा, दूसरी तरफ रिफाइन होने का नज़ारा, दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो। गुप्त अप्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है ना, और वही सीन आकर्षण वाली होती। अभी भी ऐसी कशमकश की सीन चल रही है, देखने में मज़ा आता है या बाबा ने कहा तरस आता है। हाँ, जीवन में 4 बातें धारण करो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अगर ये 4 बातें सदा कायम रहें तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव नहीं होगी। सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप की स्थिति में रहो। जैसे देखो साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराएंगे, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। तो सदा हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और होली रहो। लकीर के अंदर रहने से माया जीत बन सकते हो। तो सदा हर्षित रहने के लिए ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार विष्णु युगल रूप आप लोग ही हो ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो ना। बाबा कहते ज्ञान का सिमरन करना और सदा हर्षित रहना।
कोई ना कोई श्रृंगार करते हैं जिसमें असलियत छिप जाती। इसको कहते आर्टिफिशियल आसुरी श्रृंगार। हाँ, आर्टिफिशियल एक्ट और श्रृंगार कर दिन प्रतिदिन अपने को असुर बनाते जा रहे। आप तो असलियत को नहीं भूलो, बाबा ने कहा। ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर ठहरो। ये आसुरी संस्कार, व्यर्थ संस्कारों की हिम्मत नहीं हो सकती आपके सामने आने की। तो संगम युग का असली संस्कार जो सदा नॉलेज देता और लेता है, उनको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेंगे। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार हर्षित पने के हैं। कोई भी कर्म इंद्री की चंचलता को सहनशील सरल चित नहीं बना सकती। बाबा ने कहा जो भाग्यशाली आत्मा है वो शक्तिशाली भी बनती हैं। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली हो, तो भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। बाप के मददगार बन प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बन विश्व के कल्याण प्रति सारा समय दे। दूसरों के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय संकल्प लगाने से सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः बन जाएंगे, क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः प्राप्त होता है। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। किसी भी स्थान पर जाते हो, जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल व परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान को हिला नहीं सकती। अपनी स्थिति को एक रस अटल अचल बना सकते हो। दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ अति तमो प्रधान बननी हैं। परिस्थितियाँ व वायुमंडल अभी सतो प्रधान बनने वाला नहीं है। अति तमो प्रधान के बाद सतो प्रधान बनेगा। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, सुधरने वाला नहीं है। जैसे कमल कीचड़ में रहते न्यारा रहता, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुणी वायुमंडल होते भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। परीक्षाएं बहुत आनी हैं, पेपर तो होने ही हैं। बाबा ने कहा जैसे जैसे अंतिम फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर स्वतः होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहता है। तो पेपर में पास होने की हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं है। अंगद के माफिक जरा भी अपने बुद्धि योग को हिलाने वाले नहीं। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात मर जीवा बन गए। मर जीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बनाकर दी है क्या? एक बाप और सब बच्चे, बस। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो बाबा कहते बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बन, इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता। ट्रस्टी निमित्त प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति भी बिल्कुल न हो। ईश्वरीय आत्माएं हैं, न कि मेरे बच्चे हैं। भले छोटे मोटे बच्चे हैं। बाबा ने कहा क्या बाप दादा ने छोटों बच्चों की पालना नहीं की? जैसे बाप दादा ने छोटे बच्चों की पालना करते हुए ईश्वरीय कार्य के निमित्त बना दिया, वैसे छोटे छोटे बच्चे व बड़े जिन्हों के प्रति बाप द्वारा निमित्त बने हो, उन आत्माओं के प्रति ये वृत्ति रहनी चाहिए
इन आत्माओं को ईश्वरीय सेवा के योग्य बनाकर इसमें लगा देना है। जैसे ईश्वरीय परिवार की अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में रहते, वैसे जिन आत्माओं की ड्यूटी मिली है उन्हों के साथ भी ऐसे संपर्क में आते। जैसे जैसे सेवा केंद्र के निमित्त बनी हुई बहनों व भाइयों से उस ईश्वरीय दृष्टि वृत्ति से संपर्क में आते हो, वैसे उन आत्माओं से संपर्क में आते हो व पिछले जन्म का अधिकार समझ चलते हो। समय प्रति समय स्थिति और वृत्ति ऊंची रखनी है। जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति दृष्टि स्मृति स्वप्न में भी थी, ऐसे फॉलो फादर करो। क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे? तो आप लोगों को भी साथ रहते इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है। बावनी का अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। मैं अधर कुमार हूँ, इस स्मृति को भी समाप्त करके जाओ। मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, इस निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। गृहस्थी की वृत्ति से परे ऐसी अवस्था बनाकर जाओ। अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नैनों से जो न्यारी प्यारी स्थिति गाई हुई है उसका अनुभव कर सकें। बावनी का न्यारी प्यारी स्थिति स्वतः बन जाएगी और वो अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ता है। दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई दे, वैसे ये सूरत व अव्यक्त मूरत न्यारापन दिखाए, तब प्रभाव निकलेगा। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति अपनी तरफ आकर्षित करे। वैसे ये रूहानियत व अलौकिकता आसपास वालों की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये कोई रॉयल फैमिली की आत्माएं हैं। जैसे सूर्य छिप नहीं सकता, वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश प्रभाव चारों ओर फैलेगा। तो महादानी वरदानी बन अपना कर्तव्य करते चलो, उसी कल्याणकारी वृत्ति दृष्टि से। तो बाबा कहते, जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, चलता ही रहता है। कोई भी माया के सूक्ष्म स्थूल विघन माया का वार होता है तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ स्थान शान में स्थित हो जाओ, तो माया दुश्मन पर भी निशाना ठीक रहेगा। उसमें अपनी कमजोरियों को समाप्त करके जाओ, परिवर्तन करो। जब तक बाबानी का सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का व सर्वात्माओं की वृत्ति वाइब्रेशन परिवर्तन कैसे होंगे। तो विश्व नव निर्माण का कार्य करना है। अपने को लक्की समझो, बेफिक्र बादशाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।